दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम में भी 5वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद किया गया और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा दूषित हो रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो रही है। जहरीली हवा को देखते हुए बुजुर्ग और बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। इसी क्रम में गुरुग्राम में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया और ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। आज स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा दी गई है। जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किए हैं उनका सम्मान करते हुए हमारे संगठन ने तुरंत प्रभाव से स्कूलों को बंद कर दिया। ना कि ऑनलाइन पे चले गए, क्योंकि जो ऑनलाइन की बात सरकार कहती है कि ऑनलाइन मोड में चले जाइए, ऑनलाइन मोड पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सरकार ने मुहैया नहीं कराया जिस पर हम चले जाएं। कुछ जूम वगैरह हैं जिन पर हम जा सकते हैं, उनका कोई खास रिजल्ट आता नहीं है, क्योंकि हमने कोरोना काल में देख लिया। फिर जो है बच्चों के हाथ में जब मोबाइल आ जाते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। हमने देखा कि तो उससे थोड़ा सा हम दूर रखने का ये प्रयास करते हैं। दूसरी बात यह कि जब प्रशासन ये कहता है कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, तो हमें लगता है कि एजुकेशन सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे के स्थान पे है, हेल्थ बहुत ऊपर के स्थान पे है। हम कभी नहीं कहते कि हेल्थ पर ध्यान ना ही दिया जाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ दोनों बराबर चीजें हैं। एक जान को बचाती है हेल्थ, दूसरे जीवन को बनाती है। तो जीवन को बनाने वाले को आप सबसे नीचे प्रायोरिटी लिस्ट में मत लेकर आइए। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने के चलते स्कूलों को बंद किया गया हो। इससे पहले भी इस तरह के आदेश आ चुके हैं और स्कूलों को बंद किया जा चुका है, जिसको लेकर स्कूल संचालक का कहना है कि स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उनका कहना है कि स्कूल बंद करने के अलावा कई और ऐसे विकल्प हैं जिसको अपनाया जा सकता है और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। देखो, अंदेशा तो पॉल्यूशन का जिस हिसाब से लेवल बढ़ा था ऑलरेडी हो गया था कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में स्कूलों पर, स्कूली बच्चों पर आने वाला है। और स्कूली बच्चे क्या, सांस लेने में तो बड़े लोगों को भी दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया दिल्ली में, और गुड़गांव में भी कई कई जगह 350, 375, 380 ऐसे। नो डाउट जहरीली हवा है, सुबह मॉर्निंग वॉक करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार का फैसला सराहनीय तो जरूर है, पर मेरे ख्याल से जो मैं पिछले साल भी कह रहा था, उससे पिछले साल भी कह रहा था कि क्यों ना, जैसे कोरोना टाइम में जब बातें आई थी कि हम लगातार सैनिटाइज करते थे स्कूलों को, बसों को, सारी चीज़ों को, तो कुछ जो एयर प्यूरिफाई उपकरण हैं, जो एयर प्यूरिफिकेशन के काम हैं, उनमें कुछ सस्ता करके तेजी ला दी जाए। कुछ जो गवर्नमेंट ने जो हमें आदेश दिए हैं, हमने उनकी पालना की है। 5वीं क्लास, नर्सरी से 5वीं क्लास तक की हमने छुट्टी कर दी है और 6ठी से 12वीं क्लास तक का हमने स्कूल लगाया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमने बच्चों को स्कूल से तो भेज दिया है, लेकिन बच्चे घर पर भी बाहर ही घूमते हैं, बाहर ही खेलेंगे, चाहे वो ग्राउंड में खेल के आए, चाहे अपने घर के आंगन में खेले या जहाँ भी खेले, बच्चे अंदर बंद नहीं रह सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण से जहां हम लोगों को समस्या हो रही, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदूषण सबके लिए परेशानी लेकर आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल पाएगी। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।